दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। छात्र आंदोलन से उपराष्ट्रपति तक का सफर, संगठन में अहम भूमिका, विनम्र और सुलभ नेता की छवि। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की तक यात्रा असाधारण रही। इस सफर की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के बाद इसका विस्तार राष्ट्रीय फलक तक हुआ। संघ के सक्रिय राजनीति में आए सीपी राधाकृष्णन ने भाजपा के में संगठन में लंबे समय तक काम किया। 2004 से 2007 तक वह तमिलनाडु प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। इस दौरान 2007 में उन्होंने 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की। इसका मकसद देश की नदियों को जोड़ना, आतंकवाद का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करना, अस्पृश्यता निवारण और मादक पदार्थों के खतरों से निपटाना था। 2020 से 2022 तक वो केरल भाजपा के प्रभारी रहे। उन्होंने संगठन और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है। विनम्र और सुलभ नेता की छवि रखने वाले राधाकृष्णन को उनके समर्थक तमिलनाडु का मोदी कहकर पुकारते हैं। ओबीसी समुदाय कोंगू बेल्लार से आने वाले राधाकृष्णन की शादी सुमित से हुई है और उनके एक बेटा व एक बेटी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी चुने जाने से पहले तक वह महाराष्ट्र में राज्यपाल थे। वह पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे। इससे पहले फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड के राज्यपाल रहते उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में हुआ था। वह 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1996 में उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वह कोयम्बटूर से 1998 और 1999 में 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि 2004, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार कोयम्बटूर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सांसद रहते हुए वह संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वह स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए बनी विशेष संसदीय समिति के सदस्य थे। नवनिर्वाचन उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम मुन्नुसामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन का नाम सुनकर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद आ जाती है। तमिलनाडु के तिरुपुर में सीके पोन्नुसामी और जानकी अम्माल के घर जन्म 20 अक्टूबर 1957 के बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने बेटे का नाम साथ राधाकृष्णन जोड़ा ताकि उनका बेटा भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह बने। माता पिता ने जिस उम्मीद के साथ बेटे का नाम रखा था, बेटे ने उन्हें साकार कर दिया। राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी चुने गए तब उनकी मां ने ही उन्हें नाम के पीछे की कहानी बताई थी। संयोग है कि दोनों ही राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं। 2004 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में राधाकृष्णन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। वह ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। 2016 में उन्हें कोचीन स्थित कायर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उनके नेतृत्व में भारत से नारियल रेशे के निर्यात रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी। राधाकृष्णन ने 1978 में तूतीकोरिन के बीओसी कॉलेज मदुरै यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। राजनीतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल की और सामंतवाद का पतन विषय पर पीएचडी की। कॉलेज में वह टेबल टेनिस के चैंपियन थे और लंबी दूरी की दौड़ में भी हिस्सा लेते थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।